प्यारे देशवासियों नमस्कार। अब जैसा कि आप सबको पता है, पिछली महामारी से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और अब हालांकि ये भी कई बार दोहराया गया है कि तीसरी महामारी भी आ सकती है, तीसरी लहर भी आ सकती है, ये भी दोहराया गया है। मगर इसी के बीच में अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी अब किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने अपने कारनामे शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री महोदय चुनावजीवी हैं, चुनाव के बगैर ये रह नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि चुनाव अगर कैंसिल हो जाए या ख़राब हो जाए तो इनका जीना रहना भी इनके अंदर शायद मुश्किल हो जाता है। इनको चुनावजीवी हैं ये किसानों को आंदोलनजीवी बताते हैं लेकिन खुद चुनावजीवी हैं, खुद झूठ जीवी। बहुत सारे जीवी इनकी क्या क्या गुण इनके दोहराए हम, देश पूरा जान चुका है अब इनके गुणों को, यानी कितनी दुख की बात है। अब इन्होंने उसी कड़ी में यानी विधानसभा की तैयारी की कड़ी में ही ये लखीमपुर खीरी का कांड कराया है। ये सोची समझी साजिश है, ये चाल है, ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये घटना अचानक नहीं हुई है, ये प्रधानमंत्री महोदय की सोची समझी चाल है। यानी बीजेपी के अंदर केवल एक ही चेहरा है आज, वो है प्रधानमंत्री महोदय का। इनके अलावा कोई किसी की वहाँ पर ना चलती है, चलाने की कोई कोशिश करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आज तानाशाह सरकार है देश के अंदर और वो बीजेपी का एकमात्र चेहरा है प्रधानमंत्री महोदय का, जो कि पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा हुआ है, अपने इशारे पर चला रहे हैं। यानी आज सरकार केवल नाम की सरकार है, सरकार अकेले प्रधानमंत्री हैं, अकेले मंत्री इनके बेकार में बना रखे हैं। मैंने तो पहले भी कई बार कहा है कि कम से कम इनको हटा दो, जब इनसे काम ही नहीं कराना तो इनको हटा दो, इनका पैसा तो बचेगा, वो तो देशवासियों के काम आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इनको तो देशवासियों की चिंता है ही नहीं है। आज सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं सबका फैसला प्रधानमंत्री महोदय ले रहे हैं, खुद पीएमओ से लिया जा रहा है। किसी मंत्री की कोई औकात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई नीति लागू करे या प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीति का विरोध करे, किसी की औकात नहीं है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, चुनाव की तैयारी में किसानों का कत्ल किया गया है, किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया है और उसके बाद लंबी लंबी बातें अपनी तरफ से ये लोग करते रहते हैं। कितनी शर्म की बात है, यानी इतनी गैर जिम्मेदार सरकार। तो ये चुनावजीवी प्रधानमंत्री महोदय देश के लिए बहुत घातक हैं, देश के लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। अब इनका जाना ही देश को बचा सकता है। तो अब ये किसान पहले ऐलान कर चुके हैं और देशवासी भी इस बात को ठान चुके हैं और इन 5 राज्यों के चुनाव में इनकी क्या हालत होगी ये सामने आ जाएगा। ये इनको खुद देखेंगे। ये जो इनका पश्चिम बंगाल में हाल हुआ था, ममता बनर्जी ने जो हाल किया था, उससे भी ख़राब हाल इनका यहाँ होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो इनकी बहुत मल्टीप्लीट होनी है और ये वही इनको नज़र आ रहा है, इसलिए ये नए नए हथकंडे अभी तो और भी होने हैं, और भी बहुत कांड होने हैं, बड़े बड़े दंगे फसाद कराएंगे। ये चुनाव से पहले ये बहुत कुछ कलाकारी करेंगे क्योंकि इसके अलावा इनके पास है ही नहीं कुछ काम, इन्होंने करना नहीं है। अगर किया होता तो उसको दिखाते, काम कुछ नहीं है। ये केवल अखबारों में ऐड दे करके जनता को बेवकूफ़ बना करके या उग्रवादी टाइप की हरकतें करा करके, दंगे फसाद करा के इसी तरीके से ये जीत हासिल करते हैं। लेकिन अब देश समझ चुका है, अब इनकी बिल्कुल एक भी नहीं चलेगी। ये उजागर हो चुकी है इनकी गंदगी, जो इनकी मानसिकता है वो अब देशवासी जान चुके हैं। तो इनको अब हर जगह मुंह की खानी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।